मेरा नाम है रोहित तिवारी और अब हमारे चैनल नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा। तो ज़्यादा देर करते ना हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्या हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स होता क्या है उसके बारे में हम पहले जानेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो क्या लिखा है, सपोज करना बच्चों, यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। क्या है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और एक फील्ड में क्या है वो बंद है, रखा हुआ है। तो एक दूसरे पॉइंट चार्ज को इस फील्ड के अंदर आने में जितना काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। क्लियर है? यहां तक क्या लिखा है, मैंने क्या बोला अभी आपको कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इसमें पहले से कोई पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। अब अनदर पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट दिया गया है, वहां से स्पेसिफिक पॉइंट में, रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट में चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना हेरफेर करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। क्लियर है यहां तक? ठीक। ये जनरली फॉर्मूला इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। तो W अपॉन Q नॉट। और W जो होता है वर्क डन कैसा होता है, हमेशा याद रखना बच्चों, जो W होता है वर्क डन होता है हमारा, वो एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि हम बाहर से ना काम कर रहे हैं, बाहर से ही इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेज रहे हैं। क्लियर यहां तक? ठीक। और एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि बाहर से कोई चार्ज जब किसी फील्ड के अंदर आता है तो एकदम से फास्ट नहीं आता है, वो स्लोली आता है। क्लियर यहां तक? आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो आगे सुनना आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स क्या होता है, ठीक। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है तक? क्या होती है एसआई यूनिट इसकी, वोल्ट होती है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के वो हमसे उखड़ा रहता है। नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने भी पढ़ा था, तो उसमें बच्चों अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉइंट चार्ज के बारे में। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, एक चार्ज पार्टिकल दिया गया है प्लस क्यू, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल दिया गया है प्लस क्यू, और एक पॉइंट दिया है यहाँ पे P पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पे, कोई
P पॉइंट दिया गया है, और इस इलेक्ट्रिक मतलब ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, यहां तक हमको दूसरा कोई अनदर चार्ज लाना है। और अनदर चार्ज कहां से आएगा, वो अनदर चार्ज कहां से आएगा भैया, वो आएगा इन्फिनिटी से आएगा, अनंत से आ रहा है। हमको पता है क्या क्या वो मेरे घर से आ रहा है, नहीं, वो आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है कोई चार्ज। ठीक, सपोज यहां से इस पॉइंट को नाम लेते हैं, वो P लेते हैं, इसको लेते हैं नाम कुछ लेते हैं M मान लीजिए, क्लियर, या कुछ ही मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, S मान लीजिए, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं अपन M, इसको हम लेते हैं N। तो इस पॉइंट चार्ज प्लस Q की, ठीक है, और इस पे नाम दे दिया अपन, इसको हमने S दे दिया नाम, और इस पे कोई चार्ज क्या है, Q0 है, एस पॉइंट दिए इसको हमने नाम, और इस पे चार्ज क्या है, Q0 है। तो Q0 को इन्फिनिटी से, रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट में लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, क्लियर। ठीक, तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि प्लस Q चार्ज से P तक की जो डिस्टेंस है वो हम नाप मानेंगे क्या है, R है, ठीक है। अब यहीं से ही जो पॉइंट S है उसकी डिस्टेंस क्या है, X मान लिए, ठीक। तो बच्चों अब इस M की S से जो डिस्टेंस है उसको हम मान लिए dx है, क्योंकि क्या है, एरिया दिया गया है, फील्ड दिया गया है, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस ना लेके छोटी डिस्टेंस में लेते हैं dx है, ठीक। या तो क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट, अब प्लस Q0 चार्ज को, जो यूनिट चार्ज है उसको प्लस Q चार्ज में लाने में कितनी मेहनत की है उसने, कितनी मशक्कत की है, कितना काम किया है। तो टोटल जो हमने काम किया है उसका हम निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, यहां पे dw, वर्क डन होता है W, लेकिन dw हम किससे निकाल रहे हैं कि इतने बड़े डिस्टेंस को ना लेकर छोटे डिस्टेंस की बात करते हैं। तो dw इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट ds, ठीक है। यहाँ पे s ना लेके क्या ले लेते हैं, x लेते हैं ना, dx है F डॉट dx, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो रेफरेंस पॉइंट को यूनिट चार्ज तक लाने में काम कर रहा है, ठीक है। तो F डॉट dx, ठीक है। अब इसको हम सिंपल वे में लिखें तो F dx cos थीटा। अब साइन थीटा क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्या है, एक्सिस में के रूप में दिया गया है, इसलिए इसमें cos थीटा ही आएगा। एक्सिस के उसमें cos थीटा आता है, और परपेंडिकुलर में मोस्टली sin थीटा आता है, ठीक है। अब जो कि एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है, कॉमन सेंस है, ये स्ट्रेट लाइन में बात की जाती है। तो स्ट्रेट लाइन में बच्चों 180 डिग्री का एंगल बनता है, बनता नहीं बनता, ठीक। तो यहां थीटा की प्लेस पे 180 डिग्री रख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की प्लेस पे 180 डिग्री रख देंगे यहाँ पे। तो F dx cos 180, क्लियर यहां तक, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहां पे cos 180 की वैल्यू होती है -1
क्या होती है, cos की वैल्यू होती है -1, तो -f/dx। क्लियर यहाँ तक? एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। सॉरी, ठीक है, अब सही आ रही होगी आप लोगों को। तो क्या होगा यहाँ पे -f/dx। क्लियर यहाँ तक? cos 180 की वैल्यू देंगे अपन, सॉरी थीटा की वैल्यू देंगे 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो -f/dx आएगा। अब नेक्स्ट dw हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चों यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर्स को मान लेते हैं फर्स्ट। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं भैया f फिजिकल जो होता है 1/4πε0 Q0 x² होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो f है वहां पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे। जिस रोज से देखा है तुमको हम समा जलाना भूल गए। खैर यहाँ क्या है, f की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे 1/4πε0 Q0 अपॉन x², और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है dx। क्लियर है तक? फिर इसका हम करेंगे बाय इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। क्या होगा बेटा यहाँ पे, पहले चेक कर ले क्लियरिटी आ रही कि नहीं वीडियो में। नहीं आ रही, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे अब शायद आ रही हो, ठीक। हाँ तो एंट्री यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर कर दें आगे। ठीक, ठीक है। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो dw 0 से w होगा, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं 0 से करते हैं स्टार्ट, और जब पूरा काम कर चुके होते हैं तो यहाँ वर्क डन आता है w। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इसमें जो है देखना आप लोग 1/4πε0 Q0 जो है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो क्या आएगी, बाहर आएगी। 1/4πε0 Q0 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस पॉइंट से हम कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है, और स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, r तक है, और यहाँ आएगा क्या, अंदर बचेगा क्या, dx बचेगा। क्लियर यहाँ तक? और इसका बचेगा 1/x², 1/x² dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, w होगा। ठीक, ये तो चलेगा वैसे ही वैसे, -1/4πε0 Q0। यदि आपसे इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इसे सीख लीजिए, और वरना इतना टाइम नहीं है कि अभी अपने पास कि इसको हम ये करेंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी अपनी, है ना। तो यहाँ समझ लीजिए कि इसमें फॉर्मूला आएगा x⁻n+1, और यहाँ पर आएगा n+1। ठीक है,
इंटीग्रेशन होता है x पावर n का। तो इसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं अभी। क्या होगा इसका, -1/x इंफिनिटी से r तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए एक बार रहेंगे यहाँ पे r, एक बार रहेंगे यहाँ पे इंफिनिटी। 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, इक्वल 0 होता है। क्या बचेगा, सीधे नीचे 1/r बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वर्क डन आ गया, लेकिन ये हमारा रियल आंसर नहीं है। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट में मोरे छेड़े हैं मैया, तंग मुझे करता है तंग मुझे है राम जी की कृपा से। हाँ देखिए यहाँ पे बच्चों, W इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q0/r। तो हमें निकालना है पोटेंशियल, निकालना है। हमने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज Q0, होता नहीं होता। अब W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बाबूजी। तो 1/4πε0 Q0/r और 1/Q0, ठीक है। Q0 से Q0 कैंसिल, तो आएगा 1/4πε0 Q/r। यही हमारा रियल आंसर हो गया इसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसी ध्यान से। हेलो बच्चों, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें हमने किया था पॉइंट चार्ज के बारे में, इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने यदि मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 डेरिवेशन किए थे, ऑन द एक्सिस के लिए, और हमने किया था एक परपेंडिकुलर के लिए, इक्वेटोरियल। तो सेम कंडीशन इसमें भी वही रहेगी, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था और ये पोटेंशियल्स के लिए होता है। क्लियर यहां तक। तो हम करेंगे एक्सिस के लिए, इसमें करेंगे किसके निकालना है, इसमें हमको निकालना है पोटेंशियल्स, ठीक है। और उसमें हम करते रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दोनों ही सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ध्यान से देखिए वीडियो को कैसा है। हम एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट प्लस Q चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से लेकर एक पॉइंट दिया गया है P, या एक हम इसको मान सकते हैं कि कोई चार्ज दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं A पॉइंट देते, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है। क्लियर यहां तक। और इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है L, और इसके यहां से तक डिस्टेंस कितनी है, L और L 2L। क्लियर यहां तक। अब कोई रेफरेंस पॉइंट यहां मान लीजिए आप लोग, क्या है, P मान लीजिए, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, P है। तो O से लेकर P तक की डिस्टेंस है वो क्या है, X है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों को सेम टू सेम कंडीशन वही रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे इसमें। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हम पहले निकालते हैं, उसमें E1 निकालते रहे, E2 निकालते रहे, और दोनों को हम टोटल कर देते रहे। इसमें क्या था, पहले हम V1 निकाल देंगे क्योंकि हमको पोटेंशियल निकालना है। तो V1 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे KQ अपॉन, इसमें क्या है देखिए डिस्टेंस, देखिए यहां से
V1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, x और प्लस l है ना, x प्लस l है ऑन द चार्ज ऑन द पॉइंट ऑफ P। ठीक है, नेक्स्ट V2 निकालेंगे हम तो क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स हो गया, और इसके निकालेंगे तो माइनस होगा क्योंकि इतना हमारे गैप हो गया है, तो x माइनस एल। कोई दिक्कत तो यहां तक। लेकिन बच्चों एक जरा सी ध्यान देने वाली यहां पे यह है कि यार पोटेंशियल्स में यहां तक की डिस्टेंस x यहाँ की l हो गई पहले वाले में, क्लियर यहां तक। लेकिन इतना जो है गैप होने के कारण या इसकी जो P से लेकर प्लस Q की जो डिस्टेंस है बहुत ही दूर है, इसलिए इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। कम होगा मतलब जो V1 होगा ये वाला वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं, टोटल निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, हम ध्यान से यहाँ पे टोटल निकालेंगे यदि अपन यहाँ पे, तो क्या होगा, नेट चार्ज खोलते हैं अपन। ठीक है, तो V नेट V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, तो V1 की वैल्यू क्या है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल। क्लियर, के क्यू कॉमन ले लेंगे अपन, क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस एल प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल। इसका एल से निकालें, एक्स प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, यहां पे ध्यान देखिएगा, हम बताओ इसको मैं, इसमें से माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वी नेट इज इक्वल टू, की तो रहेगा, अंदर बचेगा क्या, एल और एल 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन एल है, हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में भी। तो इसमें एल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो वी नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर। और डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था बच्चों, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। तो यहाँ पे क्या है, Q इंटू 2l क्या है, उसी जगह लिख देंगे हम P। तो क्या आएगा, V नेट इज इक्वल टू P या KP अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा तो लास्ट में जो आंसर आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ डायपोल। ठीक, हमने क्या कौन सा किया अभी क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ डायपोल किया बच्चों, हम करेंगे परपेंडिकुलर ऑफ डायपोल। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, पेन कहाँ गया बाबू जी, ठीक, ये है पेन। अब नेक्स्ट है, ध्यान देखिएगा आप, यहाँ पे हम यहाँ पे कोई चार्ज मान लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, और 1 मिनट 2 मिनट ठहरिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे हम लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। क्लियर, दोनों के डिस्टेंस के बीच में क्या है, सेंटर पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी L है। परपेंडिकुलर की बात की जाती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, एक पॉइंट इसके लिए इमेजिनरी पॉइंट M होगा, मतलब कोई भी पॉइंट देते हैं, हम यहाँ पे P पॉइंट दिए।
माइनस क्यू के लिए यहाँ होगा पॉइंट पी, दोनों कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको सपोज मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले किसके लिए निकालेंगे, V1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के लिए निकालेंगे, प्लस की चार्ज मतलब माइनस की चार्ज के लिए, फिर प्लस की चार्ज के लिए। तो माइनस की चार्ज के लिए निकालें तो V1 इक्वल टू होता है बच्चों यहाँ पे KQ अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हमने पढ़ा भी था R स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और R इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब V2 निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पे, सेम कंडीशन हो रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? लेकिन अभी मैंने आपको फर्स्ट में बताया था एक्सिस ऑफ डायपोल में कि यार इसमें तो चार्ज एक ही होता है, ठीक, पॉइंट चार्ज एक ही होता है। तो इसमें जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, पी पॉइंट की नेगेटिव फॉर्म में होगी, क्या होगी इसमें, नेगेटिव फॉर्म में होगी। अब इसका हम नेट निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, वी नेट निकालें तो दोनों वैल्यू क्या है, टोटल निकालें, इसका मान लो V1 प्लस V2 निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं। दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 जाएगी, कट जाएगी वैल्यू। यही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो इसका पोटेंशियल्स होता है, कार्य करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। किसमें, परपेंडिकुलर में। लेकिन एक्सिस में क्या होती है, उसकी क्षमता कुछ ना कुछ वैल्यू के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर में इसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ना कि पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, सीधे क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक आप लोग को? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।